शुरू करने से पहले हमारे चैनल अल-हुदा ऑनलाइन कुरान अकेडमी सेंटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलना। जब दुनिया में बसने वाले इंसान ज़लालत और गुमराही में भटकते हुए आखिरी हद तक पहुँच गए तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत और रहनुमाई का फैसला फरमाया और शिर्क व बुत परस्ती से निकाल कर ईमान और तौहीद की दौलत से नवाजने का इरादा किया, और जिस रोशनी का आमद का एक ज़माने से इंतज़ार हो रहा था उसके ज़ाहिर होने का वक्त आ गया और महरूम बदनसीब दुनिया की किस्मत जाग उठी। और उन्होंने कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर इतना दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबाया, फिर कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़कर दबाया और छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चुनांचे में पढ़ने लगा। ये 5 आयतें नाज़िल हुई जो सबसे पहली वही थी और नबूवत का पहला दिन था। यहीं से वही का सिलसिला चला जो आखिरी वक्त तक जारी रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, ज़ख्मी हाथ का अच्छा हो जाना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, इतने में हज़रत जरहद असलमी हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खा लीजिए। हज़रत जरहद रज़ी अल्लाह अन्हु के दाहिने हाथ में कुछ तकलीफ़ थी, लिहाजा उन्होंने अपना बायां हाथ बढ़ाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिने हाथ से खाओ। हज़रत जरहद ने फरमाया, इसमें तकलीफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पर फूंक मार दी तो वह ऐसा ठीक हुआ कि उनको मौत तक फिर वो तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। एक फ़र्ज़ के बारे में फ़राइज़ की अदायगी का सवाब। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस बात की शहादत दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और ज़कात देता रहूँ और रमज़ान के रोज़े रखा करूँ और उसकी रातों में इबादत किया करूँ, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। एक सुन्नत के बारे में, हिकमत के लिए दुआ। हिकमत और सलाह व तकवा हासिल करने के लिए ये दुआ पढ़ें, रब्बी हबली हुक्मों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तर्जमा है, हमारे परवरदिगार हमें हिकमत अता फरमाइए और नेक लोगों में शामिल फरमा। एक अहम अमल की फजीलत, दुआ कराने वाले की दुआ पर आमीन कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग जमा हों और उनमें से कोई एक आदमी दुआ करे और दूसरे आमीन कहे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है। गुनाह के बारे में, फसाद फैलाने की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ रहते हैं, ज़मीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बस यही सज़ा है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली पर चढ़ा दिए जाएं या उनके साथ और पाँव मुखालिफ जानिब से काट दिए जाएं या वो मुल्क से बाहर निकाल दिए जाएं। ये सज़ा उनके लिए दुनिया में सख्त रसवाई का ज़रिया है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। दुनिया के बारे में, अल्लाह की चाहत दुनिया नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम तो दुनिया का माल व असबाब चाहते हो और अल्लाह ताला तुमसे आखिरत को चाहते हैं। फ़ायदा, इंसान हर वक्त दुनियावी फ़ायदे में मुनहमिक रहता है और उसी को हासिल करने की फ़िक्र में लगा रहता है, हालांकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा की जाए, क्योंकि आखिरत में हमेशा रहना है। आखिरत के बारे में, सबसे पहले ज़िंदा होने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन कल हशर में यानी कि आखिरत में सबको जमा किया जाएगा तो हम सबसे पहले ज़िंदा किए जाएंगे। कुरान से इलाज, बिच्छू के जहर का इलाज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि नमाज के दौरान एक बिच्छू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डंक मार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मार डाला। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, ये ना नमाजी को छोड़ता है और ना गैर नमाजी को। फिर पानी और नमक मंगवाकर एक बर्तन में डाला और जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था
اسی پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع اختیار کرو، کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔